नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ऑर्गेनिको पर। मैं हूं नीलेश पाटीदार। जैविक कार्बन का पुनर्भरण मिट्टी में करना है, यही एकमात्र समाधान है और कोई समाधान खेती में नहीं है। आप कुछ भी करो, सारा चीज़ें अल्टीमेटली आके टिकती हैं मिट्टी में जैविक कार्बन के पुनर्भरण पर। आज जैविक कार्बन की मिट्टी में पूर्ति कीजिए, सारी समस्याओं का आपका समाधान हो जाएगा। चलिए, तो इसको रीस्टोर करना है, पुनर्भरण करना है मिट्टी में कार्बन को, तो वो कैसे करना है? तो जैविक कार्बन के स्रोत हमें ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सोर्स है वो मेड़ों पर पेड़ पौधे लगाना। किसान भाइयों, आज हमने हमारी मेड़ें साफ कर दी हैं। हम ये सोचते हैं कि उसकी छाँव पड़ने से हमारी पैदावार कम होती है, लेकिन उसके क्या क्या नुकसान हैं आज तक हमने उस पर ध्यान नहीं दिया है। ठीक है, दूसरा है हरी खाद लगाना। सनई, हण, जूट जिसे कहते हैं, ढेचा, लोबिया, मूंग, उड़द, सोयाबीन, वो बेहतरीन जैविक कार्बन का रिसोर्स होती है। हरी पत्ती की खाद लाना। सुबह नीम, करंज इत्यादि बहुत सारे जंगली पेड़ पौधे होते हैं, आप उनकी पत्तियाँ लाकर अपने खेत में डाल के प्लो कर दो, हरी पत्ती की खाद लगेगी। खेतों की खाद, FIM, केचुआ खाद, खल, गोबर की खाद। तो ऊपर के जो 4 पॉइंट्स आप उन पर ध्यान दीजिए। तो किसान भाई, मेड़ों पर पेड़ पौधे लगाने से आप सोचते होंगे आपको घाटा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ आपको 100% फ़ायदा है। मेड़ों पर पेड़ पौधे लगाने का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि पेड़ पौधे साल में 2 बार अपनी पत्तियां गिराते हैं। इनकी पत्तियों में भरपूर मात्रा में सभी पोषक तत्व भरपूर होते हैं। इनकी टहनियाँ गिरती है, इनकी पत्तियाँ गिरती हैं, इनकी छाल गिरती है, इनकी शाखाएँ टूटती हैं, इनके फल फूल फल सब कुछ गिरता है। सब कुछ जैविक कार्बन है, सारा का सारा आपके खेतों में मिलता है। दूसरा फ़ायदा, आपने आज तक किसी भी बड़े वृक्ष में पोषक तत्व की कमी नहीं देखी होगी। जो आपकी फसलों में होती है, मैग्नीशियम की कमी या बोरान की कमी या कैल्शियम की कमी, आज तक आपने किसी बड़े वृक्ष में इस तरह की कोई कमी देखी है? नहीं देखी होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने जहाँ पर उगने का स्थान है वहाँ से 40 फीट गहराई तक उसकी जड़ें हो सकती है, 50 फीट हो सकती है, वहाँ से 100 फीट दूर तक उसकी जड़ें हो सकती है। वो पूरे क्षेत्र से जितने भी पोषक तत्व होते हैं उन्हें उठाता है, अपने शरीर में लाता है, अपने फूल पत्तियों में लाता है और घिरा देता है। वो जहाँ पर उसकी फूल पत्ती गिर रही है उसमें भरपूर मात्रा में सभी पोषक तत्व बैलेंस्ड रूप में हैं। अगर ये आपकी मेड़ों पर होंगे तो आपके खेत में भरपूर मात्रा में सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहेगी। तीसरा फायदा, जो आपके पेड़ पौधे होते हैं इन पर भरपूर मात्रा में पक्षियों के घोंसले होंगे साल भर। और अगर पक्षी यहाँ रहेगा तो एक चिड़िया एक दिन में अपना पेट भरने के लिए और अपने बच्चों को खिलाने के लिए 100 इल्लियाँ कलेक्ट करती हैं। कि आपके खेत के आसपास अगर 10 घोंसले भी हैं तो आपका खेत कीटों से सुरक्षित है। चौथा फायदा वो ये है कि आपके खेत में भरपूर मात्रा में गिरगिट और रेप्टाइल्स रहने लग जाएंगे। उसका फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि एक रेप्टाइल, अगर एक गिरगिट एक दिन में अगर 20 इल्ली पकड़ता है और अगर 10 गिरगिट भी आपके मेड़ पर रह रहे हैं तो आपका खेत बहुत हद तक सुरक्षित है। वो कीटों को उस लेवल को क्रॉस ही नहीं करने देंगे। ऊपर से बैठे पक्षी और नीचे बैठे सरीसृप मिलकर आपके खेत की सारी इल्लियों को, सारे कीटों को खा जाएंगे और आपका खेत कीटों से सुरक्षित रहेगा। पांचवा फायदा ये है कि जब आपके खेत में फसल नहीं रहेगी तो सभी पक्षियों को और सभी जितने भी रेप्टाइल्स हैं उनको खाने के लिए कीट और रहने के लिए जगह इन्हीं पेड़ों पर मिलेगी। तो आपका जो प्राकृतिक सिस्टम जो बना हुआ था ठीक है, इस सिस्टम को आज हम तोड़ चुके हैं, लेकिन हमें इस सिस्टम को वापस लाना है। ठीक है किसान भाइयों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मरे हुए पक्षी हो, मरे हुए कीट हो, सड़ी हुई डालियाँ हो, उस पर फंगस लगी हो, उसका फल हो, पत्ती हो, या फिर कुछ भी चूहा मरा हुआ हो, सारे के सारे जीव मरकर ऑर्गेनिक कार्बन बनते हैं और इनका कार्बन और इनके पोषक तत्व पौधे में जाते हैं, वो फिर से मिट्टी पर गिरते हैं। और अगर आप यहाँ पर जुताई करते हो इस मिट्टी की तो आपका खेत में जाता है ये सभी पोषक तत्व और आपके खेत की जो होती है पोषक तत्वों की क्षतिपूर्ति होती रहती है और प्राकृतिक सिस्टम चलता रहता है। किसान भाइयों, ये जो हरी खाद होती है ये हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने खेत में जैविक कार्बन बढ़ाना चाहते हो, आपके पास जानवर कम है, तो हरी खाद लगाइए। सनई रम लगा सकते हैं, लोबिया लगा सकते हैं, गुआर लगा सकते हैं, ढेंचा लगा सकते हैं। तो आप इन पौधों को आप अपने खेत में लगाइए, बहुत डेंस लगाइए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि खेत में ये खरपतवार को नहीं उगने देंगे। उगने तो देंगे, अंकुरित तो होगा, लेकिन उसको आगे बढ़ने नहीं देंगे और सारे बीज मर जाएंगे। दूसरा फ़ायदा, इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं, अवेलेबल मात्रा फार्म में होते हैं। जैसे ही मिट्टी में जाएंगे, मिट्टी में घुलनशील होंगे और आपके अगली फसल को मिलेंगे, मुख्य फसल को, और आपको फ़ायदा होगा। तीसरा फ़ायदा, आपकी मिट्टी में स्थायी जैविक कार्बन की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, और प्लस ये सभी लेग्यूमिनस क्रॉप हैं, ये मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, तो ये नाइट्रोजन फिक्स करने वाला आपका चौथा फ़ायदा हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे जो जैविक कार्बन के फ़ायदे हैं वो सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे। ये रही हरी खाद, देखिए इसको इसे लगा दिया जाता है
और जब ये 40 से 45 दिन की होती हैं, इसमें तने में रेशा नहीं बनना चाहिए। इसमें जैसे ही फूल आने शुरू हो जाते हैं, इसे मिट्टी में मिला देना चाहिए। हरी खाद का दूसरा फ़ायदा ये है कि आप लगाकर या तो मिट्टी में जुताई कर दीजिए, और अगर जुताई नहीं करना चाहते हैं, बागवानी वाली फसलें हैं, तो आप इसे काट कर बागवानी की मल्चिंग कर दीजिए। इसने आपके खरपतवार को भी नहीं उगने दिया, और आपने इसको काट कर इसने आपके नाइट्रोजन भी जोड़ दिया, और आपने इसे काट कर मल्चिंग भी कर ली, तो आपको प्लास्टिक की मल्च बिछाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसकी मल्चिंग करने के सैकड़ों फ़ायदे हैं, मैंने एक पिछले वीडियो में भी बताया हैं। किसान भाइयों, ये भी वही तरीका है कि या तो आप मेड़ों पर पेड़ पौधे लगा लो और उनकी पत्तियों को काट कर भी खेत में डाल के प्लोइंग कर सकते हो। और अगर ऐसा नहीं करो तो आपके आस पड़ोस में जंगल है या कहीं पर बड़े वृक्ष हैं, तो आप उनकी सही समय पर जब कटाई करते हो, तो कटाई करने पर जो पत्तियां निकलती है आप उनको अपने खेत में डाल सकते हो। इसमें देखिए कौन कौन से आते हैं, अमलतास आता है, अगस्ती आता है, करंज आता है, पीला गुलमोहर, नीम, लाल गुलमोहर, मदार, या आँख आता है, सुबकुल आता है, करंज भी इसमें आता है, ग्लाइरिसिडिया। ये सभी पेड़ पौधों की पत्तियां आप काट कर अपने खेत में डालिए और प्लो कर दीजिए। ये जब भी सड़ेंगी मिट्टी में मिलेंगी, भरपूर मात्रा में पोषक तत्व, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खास करके, और जैविक कार्बन आपकी मिट्टी में जोड़ेंगे। देखिए इसको इस तरह से बिछाया जाता है पूरे खेत में, और इसके बाद आप इसको खेत में प्लाविंग कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद FIM खेतों की खाद जिसे कहते हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं कि हमारे यहाँ किसान इसको जला देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। किसान भाई उसको संभाल कर रखिए और इसे सड़ने दीजिए, खेत के किसी भी कोने में डाल दीजिए। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल पड़ा रहने दीजिए। इसको उठा के मिट्टी में डाल दीजिए। ये आपकी जैविक कार्बन जोड़ने का काम करेगी, और जितना ज़्यादा जैविक कार्बन उतने ज़्यादा सूक्ष्म जीव, उतना ज़्यादा जैविक अम्ल, उतने ज़्यादा पोषक तत्व, उतनी ज़्यादा पैदावार। उसके बाद केंचुआ खाद आप सभी जानते हैं, अगर आपके आस पड़ोस में अलाव जलाए जाते हैं सर्दियों में, या फिर कोई भी किसान, कोई भी और लोग जो भी हैं, जो अगर कुछ जलाते हैं, उसकी जो भी राख बचती हैं, आप उस राख को इकट्ठा करके अपने खेतों में डालिए। ये राख धीरे धीरे स्थायी कार्बन में परिवर्तित हो जाएगी साल भर में, और ये आपकी मिट्टी को इनरिच्ड बनाएगी। फलों में जेट्रोफा की आती है, कोंगामिया पिन्नाटा की आती हैं, कॉटन सीड की आती हैं, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली की आती हैं, उसके बाद नीम की आती हैं, करंज की आती है, उसके बाद सरसों की आती है। इस तरह सभी तरह की कोई भी खल हो आप खेतों में डाल सकते हो। 1 एकड़ के खेत पर अगर आप 5 नीम के पौधे, 3 करंज के पौधे भी नीम पर मेड़ों पर लगा देते हो, तो उनके जो बीज हैं आपके खेतों में गिरेंगे, या फिर उनके बीजों को अगर आप इकट्ठा कर सकते हो, तो आपको कहीं से कोई केक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उसे खेत में डाल लीजिए। गोबर की खाद ये तो सबसे आखिरी है, ये आप सब लोग करते हैं। आज हमने सीखा कार्बन जीवन का आधार है। कार्बनिक पदार्थ किसान और कृषि की रीढ़ की हड्डी हैं, और कार्बनिक पदार्थों को जलाना है, फेंकना बंद करना है, और आखिरी में कार्बनिक खादों का उपयोग वह मेड़ों पर पेड़ पौधे लगाना है।